ज्योतिष सीखे की क्लास में हम दृष्टांत कुंडली का एक अन्य उपयोग आपको बताने जा रहे हैं, जिससे शरीर के किस भाग में आपके बीमारी हो सकती है या शरीर में किस भाग में घाव हो सकता है या किस भाव में आपके लहसुन या तिल है, और लग्न का संशोधन भी किया जा सकता है इसके हिसाब से, जिसका कि राशि संधि या लग्न संधि में होता है। आइए पहले देखें लग्न कुंडली या राशि कुंडली जो बनी थी है, उसमें आधा भाग दायां भाग होता है शरीर को बताने का, और आधा भाग बायां होता है। ये जो लग्न होता है, इससे लग्न से ले जाके सप्तम भाव मध्य तक आपका दाहिना हिस्सा होता है, और सप्तम भाव से ले जाके और लग्न के मध्य तक आपका बायां भाग होता है। इसमें इसी प्रकार से आपके शरीर के हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला सिर से ले जाके मुंह तक का पोर्शन आपका, उसके बाद में दूसरा भाग है आपका गर्दन से ले जाके और नाभि तक, और तीसरा पोर्शन है नाभि से नीचे वस्ती से ले जाके और आपके पांव तक। इसमें आपको बता ही दिया कि लग्न से ले जाके सप्तम भाव मध्य दाया भाग, और सप्तम से ले जाके और लग्न तक आपका पाया भाग। अब इस प्रकार से देखें, पहला है सिर, दूसरे में नेत्र है, ये दाहिना, फिर कान है, फिर नाक है आपके, फिर कपोल गाल है, फिर ठोड़ी जबड़ा है, फिर मुंह है सप्तम में। ये दाहिना पोर्शन हो चुका। फिर वापस अष्टम से ठोड़ी, कपोल, नाक, कान और नेत्र, ये बाया पोर्शन हो गया सिर का, यहां तक पहुंचेंगे। फिर आपकी गर्दन है, तो ये आपके इस पोर्शन में, आधे पोर्शन में, यानी कि 10 से 15 डिग्री तक होगा तो वो बाया हिस्सा होगा, और 15 से 20 अंश का होगा वो आपका दाहिना हिस्सा होगा। फिर ये कंधा होगा दूसरे भाव से, फिर तीसरे से भुजा होगी, चौथे से हाथ हो गए, पार्श्व होगी, बगल होगी, और पंचम से हृदय होगा, छठे से वक्ष स्थल होगा या पेट होगा, और ये नाभि होगा। ये आपका दाहिना पोर्शन होगा। फिर यहाँ भी नाभि होगा, बायां पोर्शन होगा, वक्ष स्थल होगा, पेट होगा, हृदय होगा, हाथ और पार्श्व होंगे, 10वें से 11वें से भुजा होगी, और आपके 12वें से कंधा होगा। ये बायां पोर्शन होगा आपका। इसी प्रकार से थर्ड पोर्शन में वस्ती यानी कि कमर, इसमें भी वही है कि आपके 21 से 25 तक जो होगा वो बाया पोर्शन होगा, और 25 से 30 अंश के आपकी लग्न है तो आपका ये पोर्शन दाहिना होगा। इसके बाद में आपके दाहिने में शिश्न गुदा, ये सेकंड भाव से, थर्ड भाव से वर्षण अंडकोश जिसे बोलते हैं वो तीसरे भाव से, दाहिनी जांघ जो आपके चौथे भाव से, घुटना आपका पंचम भाव से, पिंडली आपका छठे भाव से, और पांव आपका दाहिना सप्तम भाव से देखा जाएगा। इसके बाद से बाया भाग जो शुरू होगा, इसमें भी पांव, बाया पांव, इधर से अष्टम से पिंडली, 9वें से घुटना, 10वें से जांघ, और 11वें से अंडकोश, और 12वें से शिश्न और गुदा, ये बाया पोर्शन होगा आपका। इस प्रकार से आप अब ये देखें कि हम एक वृषभ लग्न का उदाहरण लेते हैं और उससे आपको समझाने की प्रयास करते हैं। पर ये देखिए कि पहले लग्न की डिग्री, यदि मान लीजिए पहले दृष्टांत में, यानी कि हम काल्पनिक कर लेते हैं 8 डिग्री का आपका लग्न है, तो यानी कि आपके ये जो वृषभ लग्न पहले दृष्टांत में होने से उसी से शुरू होता है, तो इस प्रकार से ये कुंडली का निर्माण होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये दृष्टांत कुंडली बन गई आपकी। और इसमें अब हम ग्रहों को लगाएंगे, वो आगे बताएंगे आपको। यदि मान लो सेकंड दृष्टांत में, यानी कि 8 की जगह 18 डिग्री का लग्न होता, तो ये 6 नंबर की राशि से कुंडली का निर्माण होता, और ये इस प्रकार से बनती 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। यदि हमारा लग्न
थर्ड दृष्कान में होता, मान लीजिए 28 डिग्री का होता, तो हाँ ये कुंडली बनती जो 10 नंबर की राशि से बनती। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से आपकी 3 दृष्कान की कुंडलियों का निर्माण होगा। और वृषभ लग्नी है, लेकिन लग्न की डिग्री अलग अलग होने के कारण अलग अलग प्रकार की आपकी लग्न की कुंडली, दृष्कान कुंडली का निर्माण होगा। इसके पश्चात अब आपको देखना है आपके ग्रह कौन से दृष्कान में है। फर्स्ट दृष्कान में है, सेकंड दृष्कान में है, थर्ड दृष्कान में है। इसी प्रकार से आपका लग्न देखना है कि लग्न फर्स्ट दृष्कान में है, सेकंड दृष्कान में या थर्ड दृष्कान में। उसके अनुसार हम यहाँ अप्लाई करते हैं। यदि आपका लग्न फर्स्ट दृष्कान में ही है और ग्रह भी फर्स्ट दृष्कान में ही है, तो जो ग्रह की पोजीशन आएगी वो इस कुंडली में यहाँ पे आएगी, और उस जातक को जो बीमारी होगी वो दाहिने पोर्शन में होगी या बाएं पोर्शन में होगी, या चोट का निशान उसके दाहिने भाग में होगा या बाएं भाग में होगा, उससे ज्ञात किया जाएगा। मान लीजिए लग्न सेकंड दृष्कान में है आपका और ग्रह भी सेकंड दृष्कान में ही है, तो भी इसी जगह पे आपका निर्धारण किया जाएगा। निर्धारण का मतलब लग्न दृष्कान तो कुंडली तो बनेगी ये, लेकिन पोर्शन यानी कि सिर, नेत्र, ये जो आपको उपयोग में लेने पड़ेंगे। और यदि लग्न थर्ड दृष्कान में है तो कुंडली की तो 10 नंबर से बनेगी, लेकिन आपका जो ग्रह भी थर्ड दृष्कान में ही है तो वो इसी में अप्लाई होंगे। यानी कि लग्न फर्स्ट दृष्कान में हो, ग्रह भी फर्स्ट दृष्कान में हो, तो ये वाले पोर्शन में यानी के वाले हिस्से में बीमारी या चोट का निशान हो सकता है। लग्न आपका सेकंड दृष्कान में हो और ग्रह भी सेकंड दृष्कान में हो, तो यही के वाली कुंडली काम में आएगी। और यदि आपका लग्न थर्ड दृष्कान में है और ग्रह भी थर्ड दृष्कान में है, तो यानी सिर, नेत्र, यही इन्हीं में आपका चोट का निशान या बीमारी होने की संभावना है। लेकिन यदि लग्न के दृष्कान जो बदलेंगे उनकी लग्न कुंडली बदल जाएगी, पोर्शन यही रहेंगे लेकिन कुंडली की जगह राशि ये बदल जाएगी। वो इसलिए बदल जाएगी, उसमें ग्रह की स्थिति भी बदल जाएगी, क्योंकि ग्रह के अंशात्मक उससे पोर्शन में बताया जाएगा। अगली वाली स्टेज पे बताते हैं। अब ऐसे ही लग्न का दृष्कान फर्स्ट है और ग्रह दृष्कान सेकंड है, तो इस पोर्शन में आपके बीमारी या वो समस्या हो सकती है चोट लगने की। ऐसे ही लग्न सेकंड दृष्कान में है और ग्रह थर्ड दृष्कान में है, तो ये वाली कुंडली। इसी प्रकार से लग्न थर्ड दृष्कान में है और ग्रह फर्स्ट दृष्कान में है, तो ये वाली कुंडली। इसी प्रकार से अब आ जाइए ग्रह पोर्शन में है, तो उसके लिए लग्न फर्स्ट दृष्कान होना चाहिए और ग्रह थर्ड दृष्कान में होना चाहिए, तब इस कुंडली का यूज होगा। फिर मान लीजिए लग्न सेकंड दृष्कान में है और ग्रह फर्स्ट दृष्कान में है, तो भी इसका यूज होगा। और यदि आपका लग्न थर्ड दृष्कान में है और ग्रह सेकंड दृष्कान में है, तो भी इस कुंडली का यूज होगा। यानी इन पोर्शन में आपके बीमारी या चोट लगने का हो सकता है। अब आपको एक उदाहरण लेके, मंगल का उदाहरण लेके और समझाते हैं। मान लीजिए मंगल आपका 6 डिग्री पे है, तो और लग्न का तो पहले दृष्कान का ही एग्जाम्पल लेते हैं और उसके अनुसार आपको पूर्ण कुंडलियों को विश्लेषण करना बता रहे हैं। मान लीजिए लग्न तो फर्स्ट दृष्कान का ही है आपका और मंगल 6 डिग्री का है। अब 6 डिग्री का होने के कारण मंगल मान लीजिए कौन सी राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब वृश्चिक राशि आपकी यहां पे ही है, तो मंगल फर्स्ट दृष्कान में यहां पे ही आएगा। क्यों कि फर्स्ट दृष्कान उसी राशि से शुरू होता है, तो मंगल 6 डिग्री का होने के कारण, वृश्चिक राशि में होने के कारण, पहली दृष्कान में होने वृश्चिक राशि जहां भी होगी वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा। तो मंगल यहां पे स्थापित हो गया और आपकी लग्न की फर्स्ट दृष्कान होने के कारण मुंह में होगा
अब ये क्या है, 6 डिग्री का है, यानी 5 डिग्री तक होते तो ये पोर्शन दायां होता, और 5 से 10 के बाद में ये पोर्शन इधर होगा। इसलिए जहां तक कि बाई साइड के मुंह में चोट दे सकता है, यानी कि घाव हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है, वो बाएं भाग की आएगी। अब इसी बात को, अभी मंगल 6 डिग्री का ही है और वृश्चिक राशि में है, लेकिन दृश्यकाल यदि बदल गया, वो सेकंड दृश्यकाल में आ गया, तो यानी कि लग्न सेकंड दृश्यकाल देखिए अब कहां पे, ये रहा और ये रहा, लेकिन ग्रह प्रथम दृश्यकाल में, तो इस पोर्शन में अब चोट देने की संभावना होगी। लेकिन अब 8वां भाव का, 8वीं राशि कहां है, क्योंकि लग्न मंगल की डिग्री हमने वही मानी है वृश्चिक में, तो वृश्चिक राशि यहाँ पे है, यानी कि ये अंडकोश में बीमारी दे सकता है, बाएं अंडकोश में, क्योंकि ये बाएं पोर्शन में वो ग्रह आपके गया, वहां पे सर्जरी हो सकती है, चोट लग सकती है। इस प्रकार से हमने ये देखा, क्योंकि लग्न का जो दृश्यकाल वो सेकंड था और ग्रह फर्स्ट दृश्यकाल में होने के कारण इस कुंडली का यूज किया है हमने। इसी प्रकार से अब मान लीजिए थर्ड दृश्यकाल का जन्म है, मंगल वृश्चिक राशि में 6 डिग्री का ही है, और थर्ड दृश्यकाल का जो लग्न है उसको देखिए, ये रहा, और ग्रह क्या है, फर्स्ट दृश्यकाल में। अब इस कुंडली का यूज करेंगे, और 8 नंबर की यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मंगल आ जाएगा, और यहाँ इस राशि में मंगल होने के कारण वो जो भुजा में, यानी कि कौन सी भुजा में, दाहिनी भुजा में उसके चोट लग सकती है, या निशान हो सकता है, या घाव का निशान हो सकता है। अब वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, यानी कि जन्म से ही उसके निशान मिलेगा, घाव का शस्त्र से हो सकता है, या कोई जैसे सीजरियन जन्म के समय उसकी चोट से लग के घाव हो सकता है। इस प्रकार से सूर्य यदि आपका कारक है इस प्रकार के लिए, घाव के लिए, तो वो लकड़ी से चोट दे सकता है।